एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की लाइफ जर्नी हम सभी के लिए इंस्पायरेशन है। दोस्तों, उनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हीं की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था। दोस्तों, स्टीव का पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स था। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया में हुआ था। दरअसल स्टीव जॉब्स की परवरिश बाकी लोगों से एकदम अलग है। स्टीव की मां ने उन्हें कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही जन्म दिया था और तब तक उनकी शादी किसी से नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को किसी को गोद देने का डिसीजन लिया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लोरा नाम के एक कपल को गोद दे दिया जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। स्टीव जॉब्स ने हाई स्कूल के बाद अपना एडमिशन ऑरेगन के रीड कॉलेज में करा लिया, जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी उनकी फीस नहीं भर पाते थे। और यह सब देखते हुए स्टीव ने अपने पेरेंट्स की मदद करने की सोची और वह अपनी जेब खर्च के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेचने लगे और पैसे की कमी के कारण वह पास के मंदिर में मिलने वाले मुफ्त खाना खाने लगे और हॉस्टल्स का किराया बचाने के लिए वह अपने दोस्तों के रूम में ज़मीन पर ही सो जाया करते थे। इतनी मेहनत के बावजूद भी वह अपने कॉलेज की फ़ी नहीं भर पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी डिग्री बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वह लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक प्रिय दोस्त के साथ मिलकर 1976 में अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज में शुरू हुई इस कंपनी का नाम उन्होंने एप्पल रखा। स्टीव की कड़ी मेहनत और लगन से इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए शिखरों को छुआ। साल 1980 में यह कंपनी वर्ल्ड की एक जानी मानी कंपनी बन गई थी। स्टीव जॉब्स के लाइफ में एक समय वह भी आया जब उन्हीं की कंपनी से रिजाइन करने के लिए मजबूर किया। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उसने एप्पल 3 और लिसा कंप्यूटर लॉन्च किए। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बुरी तरह फ्लॉप रहे, जिसकी जिम्मेदारी स्टीव को मानते हुए उनकी कंपनी ने उन्हें कंपनी छोड़ देने का प्रेशर बनाया। इसके बाद उन्होंने 1985 को एप्पल से रिजाइन कर दिया और उन्होंने अपनी नई कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर की शुरुआत की, जो 1996 में एप्पल के साथ मिल गई और स्टीव एप्पल के सीईओ के रूप में वापस आए। इसके बाद साल 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया और इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिससे एप्पल सफलता के नए शिखर को छू रहा था और वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बन चुकी थी। इसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टीव को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया और उनकी कंपनी एप्पल के लिए मशीन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में पैनक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा, जिसकी वजह से 2 अक्टूबर 2011 में वह कैलिफोर्निया के पॉल ऑल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज भी उनकी लोकप्रियता पहले की तरह ही बरकरार है। वह एक ग्रेट बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है जो आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाए और आपको अपने गोल अचीव करने में हेल्प मिल सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं।